निवेश करने के बाद कम से कम 900 लोगों के साथ 1200 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में अगर पैसे डुबोने वालों को ढूंढने जाएंगे तो अनगिनत किस्से सुनने को मिलेंगे। असली क्रिप्टो एसेट्स में तो लोगों के पैसे डूबे ही, मगर बहुतों ने नकली क्रिप्टो में भी खूब पैसे गंवाए। कुछ लोगों ने नकली एक्सचेंज में तो कुछ ने नकली मेटावर्स में वर्चुअल जमीन खरीदकर बेहतर मुनाफे की उम्मीद में अपनी गाढ़ी कमाई डुबो दी। भारत में क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट बेहद रिस्की है। पैसे डूबे तो कोई सुनवाई नहीं, लेकिन मुनाफे के लालच में लोग फंसते हैं। कुछ चंद लोगों की कमाई के मामले इंटरनेट पर पढ़कर ना ही ज्ञान ना ही कोई रेगुलेशन, इसलिए जालसाज के लिए बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है। मार्केट क्रैश के बाद बाय ऑन डिप का लालच और भविष्य में बढ़िया रिटर्न के लालच में फ्रॉडस्टर्स लोगों को ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज का लिंक भेजते हैं जो असली से मिलता जुलता होता है, या फिर ऐसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश की सलाह देते हैं जो नकली होती है। इस अनरेगुलेटेड दुनिया में फ्रॉड अनगिनत है। दोस्तों, ऐसे में हमारे लिए यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है और क्या साजिश है इन सब के पीछे। जो लोग क्रिप्टो के नाम पर पैसे लूटते हैं, उन्होंने क्या प्लानिंग करी है और लोग क्यों उनके झांसे में आ जा रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में काफी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। ईडी ने हाल ही में खुलासा किया था कि एक नई क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करीब 900 लोगों से 1200 करोड़ रुपए ठग लिए गए हैं। इस घोटाले के संबंध में ईडी ने देश में कई जगह छापे मारे हैं। केरल में एक व्यक्ति को इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है और जो देश से भाग चुका है। उस पर पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे थे। ईडी ने दक्षिण के एक फिल्म अभिनेता के परिसरों पर भी छापे मारे हैं। हालांकि अभिनेता ने क्रिप्टो करेंसी स्कैम से इन छापों का कोई संबंध होने से इनकार किया है। घोटालेबाजों ने IOC इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की आड़ में इस घोटाले को अंजाम दिया है। ठगे गए लोगों में से ज्यादातर ने 2020 के लॉकडाउन के दौरान फेक कॉइन मॉरिस कॉइन खरीदे थे। ईडी के सूत्रों के हवाले से अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक समाचार के अनुसार फेक क्रिप्टो कॉइन मॉरिस कॉइन को 2020 में कोयम्बतूर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फ्रैंक एक्सचेंज के साथ लिस्ट किया गया था। इसे उसी प्रकार लोगों के सामने पेश किया गया जैसे IPO को पेश किया जाता है। 10 मॉरिस कॉइन की कीमत 15,000 रुपए रखी गई थी और इसका लॉक इन पीरियड 300 दिन था। इन्वेस्टर को एक ई-वॉलेट भी दिया गया था। इस फेक क्रिप्टो करेंसी के प्रमोटर ने इन्वेस्टर्स का जल्द ही इसके महंगे होने का झांसा दिया। शुरू में लॉन्ग रिच टेक्नोलॉजीज, लॉन्ग रिच ट्रेडिंग और लॉन्ग रिच ग्लोबल आदि कंपनियों ने शुरू में निवेशकों को यह बताकर अपनी ओर आकर्षित किया कि उनका ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है। बाद में मॉरिस कॉइन को अपने क्रिप्टो कॉइन के रूप में पेश किया और दावा किया कि यह एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ लिस्ट हुआ है। इसके अलावा कुछ जल्द पैसा डबल करने वाली स्कीम भी इन्होंने चलाई और निवेशकों से पैसा लिया। ईडी सूत्रों का कहना है कि घोटालेबाजों ने इन्वेस्टर से ली गई रकम से अवैध तरीके से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में किए गए। इन्वेस्टमेंट की रकम का सोर्स उन्होंने नहीं बताया। ईडी पिछले कई दिनों से केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। जिनके यहाँ छापे मारे गए हैं उनमें बेंगलुरु स्थित लॉन्ग रिच टेक्नोलॉजीज और मॉरिस ट्रेडिंग सॉल्यूशंस भी शामिल है। सिक्योरिटी फर्म क्लाउड एसी की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में भारत में लोगों ने 1000 करोड़ रुपए नकली क्रिप्टो एक्सचेंज में गंवाए। इसके लिए ठगों ने कॉइन एग नामक यूके के एक क्रिप्टो एक्सचेंज समेत कई एक्सचेंज की नकली वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट खड़े किए और निवेशकों से पैसे लगवाए। दिलचस्प ये है कि ठग निवेशकों से संपर्क भी तब करते हैं जब लूटा हुआ निवेशक ऑनलाइन किसी फोरम में शिकायत का पोस्ट डालता है। उस पोस्ट को देखने के बाद ठग क्रिप्टो सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर निवेशकों से संपर्क साधता है और पैसे वापस दिलवाने के भरोसे के साथ बैंक और पर्सनल डिटेल लेकर दोबारा चूना लगाता है। बचने का ये उपाय, किसी भी लिंक को आनन फानन में क्लिक ना करें, उसकी जांच परख करें, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में लालच बुरी बला है। वेब की दुनिया में आपकी वॉलेट डिटेल बेहद महत्वपूर्ण होती है। उसकी डिटेल OTP की तरह भूल कर भी शेयर ना करें। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्रिप्टो के अलावा लोगों ने मेटावर्स में वर्चुअल लैंड में बढ़िया रिटर्न के चक्कर में नकली मेटावर्स से वॉलेट लिंक करके गाढ़ी कमाई डुबोई है। मेटा में जमीन खरीदना ठीक वैसे ही है जैसे चांद पर खरीदना। अगर समझ नहीं तो जल्दबाजी के चक्कर में निवेश मत करें। इस वर्चुअल दुनिया को समझें और फिर सही फैसला लें। भारत में क्रिप्टो अनरेगुलेटेड है। डूब गए पैसे की कहीं कोई सुनवाई नहीं और कब क्रिप्टो की दुनिया रातों रात औंधे मुंह गिर जाए इसका भी पता नहीं चलता।
ऐसे में ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है वो बेहद रिस्की हो जाता है। हमारा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप इस हैपनिंग दुनिया से दूर ही रहें और अपनी मेहनत से और अपने इंटरेस्ट वाले रास्ते को चुनें जहां आप सही तरीके से पैसे कमा सको और वो भी रेगुलरली। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं स्कैम्स के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।